Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. कट कर दे। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। SY बीकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट में हमने टॉपिक स्टार्ट किया यूनिट कॉस्टिंग, जिसके पहले बेसिक लेक्चर में आपने सारी थियरी समझी बच्चों, कॉस्ट का मीनिंग, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग का मीनिंग, उसके बाद बच्चों यूनिट कॉस्ट का मीनिंग, पूरा फॉर्मेट कॉस्ट शीट का, वो सब कंप्लीट करने के बाद बच्चों आज आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको कॉस्ट शीट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट तैयार करनी है। चलो बच्चों पेज नंबर 116 पे आ जाओ। सम नंबर 4 इल्यूस्ट्रेशन 6-7 लेटेस्ट 4 कॉस्ट शीट। मित्रों से साइलेंट कीजिए। चलो कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेहुल मैन्युफैक्चरिंग फाइंड आउट फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फॉर द ईयर 2011। सबसे पहले मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल। उसके बाद बच्चों लाइन रीड कर रहा हूँ, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। अ वर्क ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन 2012। 11 ही जगह था 12 करो। फिर मटेरियल एंड वेजेस है। फिर पैराग्राफ में कुछ 2012 का गॉन अप गॉन डाउन है और लास्ट पैराग्राफ में कुछ बेस है। तो आपको 2 साल का कॉस्ट शीट करना है बच्चों, एक प्रेजेंट शीट और दूसरा फ्यूचर शीट। और फ्यूचर के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो देखते बच्चों कैसे वर्क होता है। अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमें याद हो चुका है। सबसे पहले कॉस्ट शीट फॉर 2011 फर्स्ट ईयर। ध्यान आप जो बच्चों टेक्स्ट बुक साथ में रखना, पेज नंबर 116। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 6 लाख रुपए, प्लस उसमें ऐड होगा बच्चों डायरेक्ट वेजेस, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 5 लाख रुपीज़। टोटल कीजिए मित्र, टोटल आएगा 11 लाख, जिसे हम नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अब इसमें बच्चों ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड, जो मुझे दिखाई दे रहा है 3 लाख रुपीज़। ऐड करते जाएंगे बच्चों। अब मुझे रिसीव होगा फैक्ट्री कॉस्ट 14 लाख। एकदम आराम से देख सकते हो बच्चों, खाली फॉर्मेट आपको पता हो तो लाइन में कॉस्ट शीट में ऐड करते जाना है। उसके बाद आएगा बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर उसे कहा जाता है ऑफिस ओवरहेड, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 3,50,000। जैसे इसको ऐड करोगे बच्चों, इसे हम नाम देंगे ऑफिस कॉस्ट। ठीक है। और जिसकी वैल्यू मुझे मिलेगी बच्चों 17,50,000। एकदम स्मूथली जा रहा है। इसके बाद बच्चों फॉर्मेटिंग भी याद हो तो आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, जो अभी सब में नहीं है, तो मैं सीधा लेने जा रहा हूँ सेल्स ओवरहेड, जिसकी वैल्यू है सेलिंग चार्ज वर्ड लिखा है बच्चों, तो हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 2,10,000। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, एकदम आराम से आपको कॉपी करना है, वैल्यू है 1,40,000। जैसे इसको ऐड करोगे बच्चों यू विल रिसीव टोटल कॉस्ट। फिर उसमें ऐड करोगे बच्चों प्रॉफिट, देन यू विल रिसीव सेल्स। ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। 17,50,000 में 2 10 और 1 40 ऐड करोगे बच्चों, तो आई थिंक वैल्यू आएगी 21 लाख। यस, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। मैं खुद ही टोटल कर रहा हूँ और मेरे पास अवेलेबल उसमें से करो, आप लोग भी साथ में चेकिंग करते जाना। अब प्रॉफिट, उसमें क्वेश्चन मार्क, और लास्ट टाइम में मुझे सेल दिखाई दे रहा है 25,20,000। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। अब बच्चों डिफरेंस के अंदर प्रॉफिट आएगा 4,20,000। तो अब बच्चों जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, पहले लेक्चर में, वो बेसिक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। देखते जाओ, मटेरियल प्लस वेजेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ऐड करो, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ऐड करो, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करो, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट ऐड करो, सेल। अब नेक्स्ट ईयर के लिए मैं कैसे फाइंड करता हूं बच्चों, आप लोग देखते जाना। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 2012। ठीक है। नजर बोर्ड पे बच्चों, बॉडी फिक्स वर्ड लगातार कंटिन्यू, पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमें कॉस्ट शीट मात्र टोटल को ध्यान में रख के बनानी है। ठीक है। चलो बच्चों, अब आप लोग कैलकुलेटर सामने रखना, जिससे हमें वर्किंग में मजा आए। चलो, इसे टेंडर शीट भी बोला जाता है बच्चों, टेंडर शीट। ओके। सबसे पहला खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, जो मुझे पेज नंबर 116 पे नीचे दिखाई दे रहा है। यस, वैल्यू गिवन 8,000, वैल्यू गिवन 5,000, टोटल कीजिए 13,000। दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। अब बच्चों यहां से आगे सब लोचा स्टार्ट हो रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड नॉट गिवन। अब बच्चों ये कैसे ढूंढोगे,
तो उसके लिए मैं आपको लास्ट पैराग्राफ समझा रहा हूँ। बुक्सनी अंदर सम्मा छेल्ला पैराग्राफમાં આવો बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड इज based on direct wages and administrative selling distribution charges on factory cost। फैक्ट्री ओवरहेड किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, ये सूचना है, ठीक है। अब इसका यूज करके मुझे फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। अब बुक के अंदर इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मेथड है। मैं आपको फॉर्मूला और ध्यान कॉमर्स की दोनों टेक्निक सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं टिक करूंगा लास्ट ईयर का फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 3 लाख, तब आपके पास लास्ट ईयर का वेजेस कितना है बेस में 5 लाख। अब ये दोनों का बेस लेके आपको करंट ईयर का फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करना है। कैसे? तो जब मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड लास्ट ईयर, सॉरी वेजेस ढूंढना, वेजेस लेना पड़ेगा ना, यस, बेसिस में लास्ट ईयर डायरेक्ट वेजेस 5 लाख था बच्चों, तब मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू 3 लाख था। लास्ट ईयर के बेस पे लास्ट ईयर की वैल्यू, तो करंट ईयर पे डायरेक्ट वेजेस 5000 है, उस पे हाउ मच 5 लाख है 3 लाख, तो अभी 5000 वेजेस है, उस पे हाउ मच। जैसे हाउ मच करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 3000 रुपीज, और फिर जैसे वैल्यू आई बच्चों, अब उसके ऊपर का पैराग्राफ देखो, छेल्लो पैराग्राफ, छेल्ले थी ऊपर नो, एज्यूम दैट इन 2012 फैक्ट्री ओवरहेड गॉन अप 20%। अब इसे गॉन अप करना है बच्चों, 20% अप करो, 600 रुपये। जैसे ऐड करोगे 3600 रुपये आएगा। ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट, या उसे कहा जाता है वर्क कॉस्ट। 13000 प्लस 3600, 16600, ठीक है बच्चों। अब इसको ढूंढने का एक और ऑप्शन भी है जो मैं आपके लिए यहाँ वर्क कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब इसके लिए बच्चों फॉर्मूला मेथड है, मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ 1 नंबर में, परसेंटेज ऑन फैक्ट्री ओवरहेड बेस डायरेक्ट वेजेस। तो अब यही वस्तु को फॉर्मूला में प्रेजेंट करना हो बच्चों, तो जो भी फाइंड करना है वो ओवरहेड ऊपर लिखो, बेस को नीचे लिखो और इनटू 100 करो। अब मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड लास्ट ईयर कितना था 3 लाख, तब मेरे पास लास्ट ईयर वेजेस कितना था 5 लाख, इनटू 100 करूँ तो आंसर आएगा बच्चों 60%। तो ये क्या बता रहा है, लास्ट ईयर का वेजेस है उसका 60% फैक्ट्री ओवरहेड था, तो अभी मेरे पास वेजेस 5000 है, उसका 60% निकाला था। यस, ये 5000 का 60% लो, 3000 आया। तो किसी को ये फॉर्मूला ना रखना हो तो इस प्रकार से फॉर्मूला मगअप करके वो काम कर सकता है, ठीक है बच्चों। दोनों में आपको बार बार बताऊंगे, टेक्स्ट बुक की टेक्निक है, ये ध्यान कॉमर्स की टेक्निक है। फिर से देखना आगे। अब बच्चों चाहिए मुझे ऑफिस ओवरहेड, उसके लिए मैं फिर से लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ बच्चों, क्लास में होते तो मैं आपको ही पढ़वाता, ठीक है, ध्यान देना। फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बेस लेना है बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा मेरे पास लास्ट ईयर का ऑफिस और लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट। जो लास्ट ईयर का बेस है उसे टिक करो, खर्च को टिक करो। अब देखना, लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट जब 14 लाख था, तब मेरे पास ऑफिस का खर्चा कितना था, तो मेरे पास ऑफिस का खर्चा था 3.5 लाख। लास्ट ईयर 14 लाख पे 3.5 लाख, तो अब भी फैक्ट्री कॉस्ट 16600 है, उस पे हाउ मच। जैसे मच करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 4150। कितना आया बच्चों 4150, और उसके लिए मैं ऊपर का पैराग्राफ फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। डिस्ट्रीब्यूशन हैव गॉन डाउन बाय 10% एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हैव गॉन अप बाय 10%, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज गॉन अप 10%। इसमें 10% गॉन अप करना है, 10% अप कीजिए 415। जैसे ऐड करोगे बच्चों वैल्यू आएगी आई थिंक 4565, और जैसे आप ऐड करोगे ये हो गया बच्चों आपका ऑफिस कॉस्ट 16600 में आप ऐड करोगे तो आएगा 21165 इज द मैजिकल फिगर ऑफ ऑफिस कॉस्ट। आप देख सकते हो बच्चों एकदम आराम से आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है। यस, थोड़ा वैल्यू कट हो रहा है तो मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ बच्चों, देखते जाओ। यस, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में कट ना हो, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ बच्चों, आप देखते जाओ। यस, ठीक है, चलो अब बच्चों आगे जाते हैं। 21165 जो वैल्यू मिसिंग हो रही है बच्चों, दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ फिर से लिख देता हूँ जिससे हमें दिक्कत ना हो। ऑफिस कॉस्ट 21165, ठीक है। हाँ, अब इसमें बच्चों ऐड होगा आगे सेल्स ओवरहेड। यस, सेलिंग ओवरहेड के लिए बच्चों फिर से मैं आगे पढ़ रहा हूँ लास्ट पैराग्राफ।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग के लिए भी बेस क्या लेना है बच्चों, बेस फैक्ट्री कॉस्ट। कैसे लोगे, तो फिर से देखो, फैक्ट्री कॉस्ट को टिक लगानी है और सेलिंग को टिक लगानी है। कैसे पद रखोगे, 14 लाख आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट हो तब आपके पास सेल्स का खर्चा कितना था, तो बोले 2,10,000। 14 पे 2 10, तो अभी करंट में फैक्ट्री कॉस्ट 16,600 फैक्ट्री कॉस्ट पे हाउ मच। जैसे हाउ मच करोगे बच्चों, आई थिंक वैल्यू आएगी 2490, 2490। और इसके लिए मैं फिर से ऊपर का पैराग्राफ पढ़ रहा हूं जिसमें सेकंड लाइन में लिखा है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गॉन अप 10%। ऐड करो 10% इसमें, 249। जैसे ऐड करोगे बच्चों, आई थिंक वैल्यू आएगी 2739। और जैसे इसमें ऐड करोगे, हाँ अभी और एक खर्च लेना है बच्चों, टोटल नहीं कर सकते हम, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए भी सेम सेंटेंस है लास्ट पैराग्राफ में। बेस क्या लेना है, तो बोले फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। फैक्ट्री कॉस्ट के लिए क्या करूं, ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट लास्ट ईयर का, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, दोनों को ज्वाइंट मारो। फैक्ट्री कॉस्ट जब मेरे पास 14 लाख थी तब डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज कितना था बच्चों, तो 140। तो अभी फैक्ट्री कॉस्ट 16,600 पे हाउ मच। जैसे हाउ मच करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी आई थिंक 14,000, वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से नहीं 1660। चेक कर लेना बच्चों, 1660 आ रही है। और ये 1660 में ऊपर का पैराग्राफ बोला है डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज गॉन डाउन 10%। इसमें डाउन करो बच्चों 10%। जैसे डाउन करोगे 166। ठीक है, अब बच्चों मैं साइड में जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके फॉर्मूला मेथड लिख लेना या मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा बच्चों, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये मात्र नॉलेज के लिए थी। यस, जैसे ऐड करोगे डाउन करोगे बच्चों, यस वैल्यू रिसीव होगी आपको आई थिंक 1494। अब ये दोनों वैल्यू बच्चों इसमें प्लस करो। जैसे प्लस करोगे आपका टोटल कॉस्ट आएगा 25398। आप लोग टोटल चेक करना बच्चों, मैं गिना हुआ एक बच्चे का ही टोटल देख रहा हूँ ऑनलाइन में, टोटल कॉस्ट। अब इसमें ऐड होगा प्रॉफिट और फिर यहाँ मिलेगा बच्चों सेल्स। प्रॉफिट के लिए तो उसके लिए बच्चों मैं ऊपर का पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू वर्क ऑर्डर टू अर्न सेम प्रॉफिट ऑफ 2011। यानी 11 का सेटिंग कंटिन्यू, ये रहा 11 का सेटिंग। देखिए 11 के सेटिंग में टोटल कॉस्ट 21 लाख, तब प्रॉफिट कितना है 4,20,000 पद रखिए। जब आपके पास टोटल कॉस्ट 21 लाख थी तब आपके पास प्रॉफिट था 4,20,000। तो अभी कॉस्ट 25398 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों, रिलेशन में प्रॉफिट आएगा 5079.6, 5079.6। आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर से देखो 21 लाख पे 4,20,000, तो अभी 2539 पे हाउ मच। और सेलिंग प्राइस आएगी 30,447, 30,477.6। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग सम, जिसमें आप देख सकते हो मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में डेटा कैसे फाइंड किया, वो आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब आप इस तरफ आ सकते हो बच्चों। साइड में अब इसमें फॉर्मूला मेथड में आपको सिखा देता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड का दिखाया था, वैसे ऑफिस का सिखा देता हूँ। देख लीजिए, नोटिंग है खाली नॉलेज के लिए। अब मुझे ऑफिस ओवरहेड के लिए ढूंढना हो बच्चों, तो ऑफिस ओवरहेड में बेस क्या है, तो बेस है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऑफिस ओवरहेड अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, लास्ट ईयर का ऑफिस ओवरहेड लेना है। कितना ऑफिस, 3.5 लाख। लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट लेना है 14 लाख, इनटू 100 करके इसका रिलेशन निकालोगे बच्चों, तो परसेंटेज में आएगा, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, 3,50,000 डिवाइड बाय 14 लाख, 25%। तो ये क्या बता रहा है, ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 25% है। तो यहाँ आपको बच्चों पद ना रखना हो तो आप सीधा इसका 25% लोगे तो आंसर मैच हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर मुझे सेलिंग के लिए पद रखना हो तो सेल्स ओवरहेड के लिए बेस क्या है बच्चों, सेम बेस है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फरी फॉर्मूला, ऊपर लेना है सेल्स ओवरहेड, नीचे जो आपका बेस है वो लेना है सेलिंग ओवरहेड। लास्ट ईयर कितना था, 2,10,000, तब मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट कितना था, फैक्ट्री कॉस्ट था 14 लाख, इनटू 100 करके आप रिलेशन निकालोगे तो 2,10,000 डिवाइड बाय 14 लाख, 15%।
15% वैल्यू आएगी। तो इसका मीनिंग है बच्चों सेलिंग ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 15%, आप 16,600 का 15% निकालोगे तो सीधा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आ वैल्यू पद मूकी ना शोधવું હોય तो आ रीते 15% लेने। लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए भी बेस क्या था, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था लास्ट ईयर 140, नीचे 14 लाख इंटू 100 करोगे तो आंसर आएगा 10%। अब ये सही है कि नहीं वो देखना हो तो ये जो 16,600 है उसका आप 10% निकालो, सीधा 10% निकालो तो मिल जाएगा। यस, 16,600 का फैक्ट्री कॉस्ट का 10% लो तो सीधा 1660 आ जाएगा। ये पद नहीं रखना पड़ेगा 14 लाख पे इतना। इन शॉर्ट बच्चों फॉर्मूला यूज करो कि आप ये पद रखो, दोनों का मीनिंग सेम है, पर जो बच्चों को जो समझ आए वो ले सकते हो। पर मेरे ख्याल से जो मैंने टेक्निक समझाई आपको वो आपको बहुत ही इजीली मदद कर सकते हैं बच्चों। बोर्ड के ऊपर पूरा समझना डिफिकल्ट है पर मैंने पूरा ट्राई किया है। नीचे ऑफिस कॉस्ट थोड़ा कट हो रहा है, मैं वीडियो में देख रहा हूँ बच्चों, पर मैंने राइट साइड पे उसका टोटल ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको आप वीडियो पॉज करके एकदम आराम से पूरा सम नोटिंग कर लीजिए बच्चों। इसके बाद टॉपिक एकदम स्टेबल मोड में पहुंच जाएगा। 2 इल्यूस्ट्रेशन देखने और लेटेस्ट 4 आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, लेटेस्ट में होगा, वो खास देखना है। अब लेटेस्ट 4 कौन सा है बच्चों, तो होमवर्क में दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको लेटेस्ट 4 दिखा देता हूँ। यस, लेटेस्ट 4 का नाम है बच्चों दत्तू। लेटेस्ट 4 का नाम है दत्तू और वो है पेज नंबर 140/6, सम का नाम है दत्तू। ठीक है, अब इसको बच्चों आप नोट कर लो और फिर मैं नेक्स्ट सम के अंदर आपको सफर आगे सिखाने जा रहा हूं। चलो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं, अपने वीडियो पोस्ट करके पूरा नोटिंग कर लिया होगा। अनदर क्वेश्चन 26, इट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस। पेज नंबर है 137। गणेश लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस, सेलिंग। सॉरी सेलिंग नहीं है। फिर गणेश लिमिटेड को जॉब ऑर्डर मिला है जिसमें रॉ मटेरियल है 74,500, वेजेस है 44,700। What amount quotation should be given for 25% profit on prepare cost sheet and tender sheet। अब बच्चों आप देख सकते हो ये लास्ट में जैसे करवाया वैसा ही सम है, पर इसके अंदर डिटेल बहुत ही कम है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन कॉस्ट शीट और टेंडर शीट में लास्ट सम का 50% टाइम में हो जाएगा। देखते जाओ। सबसे पहले मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ। ठीक है, नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स वर्ड, लगातार कंटिन्यू, पर्टिकुलर्स रुपीज। चलिए, सबसे पहला खर्च है बच्चों कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 3,50,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, कॉपी करते जाओ स्टार्टिंग से 2,80,000। जैसे दोनों का टोटल करोगे बच्चों, फर्स्ट हेडिंग आएगा कॉस्ट शीट का प्राइम कॉस्ट 3 2 5, आई थिंक 6,30,000। यस, एकदम सही है। टोटल आप लोग टैली करते रहना। प्लस अब इसमें ऐड होगा बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 4,20,000। ऐड करोगे तो 10,50,000 ये हो गया बच्चों आपका फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट, तीसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्लस इसमें ऐड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, दूसरा नाम है इसका ऑफिस ओवरहेड जिसकी वैल्यू है 2,10,000। जैसे ऐड करोगे बच्चों 12,60,000 ये हो गया आपका ऑफिस कॉस्ट, या इसे ही कह सकते हो टोटल कॉस्ट। यहाँ सम अटक जाता है बच्चों। अब आगे ये सम के अंदर ना आपके पास कॉस्ट शीट में प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन है, सेलिंग ऑर्डर कशु आप्યું જ નથી। એટલે अगला सम किया उससे आप कह सकते हो कि नहीं इजी बच्चों। तो ये मात्र प्रैक्टिस पर्पज से है, आप लोग बराबर ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ईयर की मैं टेंडर शीट बना रहा हूँ, नज़र बोर्ड पे टेंडर कॉस्ट शीट। ठीक है, थोड़ा बच्चों जगह सेट करते हैं। यस, ठीक है। चल, अब बच्चों सबसे पहले पैराग्राफ में देखो, जॉब ऑर्डर के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल की वैल्यू है, रॉ मटेरियल या उसे कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल। मैं कॉपी कर रहा हूं बच्चों, पर्टिकुलर रुपीज 74,500 प्लस मेरे पास है डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू है 44,700 और ये टोटल हो गया बच्चों मेरा प्राइम कॉस्ट जिसका टोटल मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों आई थिंक 119,200।
अब बच्चों मुझे आगे जाना हो तो लास्ट सम की तरह आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन में तो आपको गॉन अप गॉन डाउन ऐसा बोला था, आज सम में तो गॉन अप गॉन डाउन कશું કીધું જ નથી। अच्छा, कौन सा बेस लेना है वो भी नहीं बोला है, तो ना बोला हो तो बच्चों लास्ट सम में जो बेस था ना वो नियम फाइनल है। हमेशा आगे आपको फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करना है, जिसके लिए हमेशा बेस लोगे आप डायरेक्ट वेजेस, सूचना हो तो भी ना हो तो भी, ठीक है। अब ये रहा डायरेक्ट वेजेस लास्ट ईयर का, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड लास्ट ईयर का। पद रखो बच्चों, यस, लास्ट ईयर का फैक्ट्री ओवरहेड 2,80,000 था। सॉरी, लास्ट ईयर का वेजेस लेना पड़ेगा ना, बेस में गड़बड़ हो गई मेरी। लास्ट ईयर का बेस वेजेस था 2,80,000, तब मेरे पास लास्ट ईयर फैक्ट्री ओवरहेड था 420। तो करंट में मेरे पास करंट ईयर का बेस लेना पड़ेगा ना, 44,700 है। हाउ मच, फरी जो 280 वेजेस पे 420 फैक्ट्री ओवर, तो 44,700 पे हाउ मच। जैसे बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा 67,050 आएगा। अब इसके ना गॉन अप कर सकता हूँ ना मैं गॉन डाउन, कारण इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसको ऐड करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, जिसकी वैल्यू आएगी 186,250। अब यही वस्तु बच्चों आपको फॉर्मूला से पढ़नी हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें बेस लिया है हमने डायरेक्ट वेजेस, इसमें फॉर्मूला बनाना तो ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, नीचे डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। लास्ट ईयर का वेजेस सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड है 420, लास्ट ईयर का डायरेक्ट वेजेस है 280 इनटू 100 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से परसेंटेज आएगा, मैं देख लेता हूँ बच्चों, 420 डिवाइड बाय 280 इंटू 100 करोगे तो आएगा 150%। तो ये कैलकुलेशन हमें बता रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 150% है। तो इस प्रकार का आपको पद ना रखना हो तो यहाँ वेजेस है 44,700, उसका सीधा 150% लोगे तो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? चलो अब मुझे ऐड करना है बच्चों ऑफिस प्लस ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस के लिए बच्चों सेम पद रखूं, यस। ऑफिस के लिए बेस क्या लेना है, जो लास्ट सम में लिया था, बेस हमेशा लेना है फैक्ट्री कॉस्ट। कैसे घटोगे बच्चों, तो फिर से लास्ट ईयर का बेस फैक्ट्री कॉस्ट टिक लगाया और फाइंड करना है ऑफिस, उसको टिक लगाया। चलो, लास्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट था तो बच्चों 1050, तब ऑफिस ओवरहेड की वैल्यू थी 2,10,000। तो करंट में फैक्ट्री कॉस्ट 186,250 पे हाउ मच। जैसे आप पद रखोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 37,250। हाँ, जैसे ऐड करोगे तो आपको रिसीव होगा टोटल कॉस्ट और वैल्यू आएगी बच्चों 223,500। और फिर से बच्चों देखने में दिक्कत ना हो, मैं वीडियो में देख लेता हूँ साइड में जाके। कई बार बच्चों वीडियो में पोज करते समय कट ऑफ हो जाता है। यस, आई थिंक एकदम सही है। फिर भी बच्चों अगर आपको कंटिन्यू करना और लिखने में दिक्कत हो तो मैं ये स्टेप इस तरफ ले रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट 223,500 और अब बच्चों इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, देन वी रिसीव सेल्स। अब आपके माइंड में होगा बच्चों कि क्या यहाँ प्रॉफिट और सेलिंग ओवरहेड नहीं आएगा, तो बच्चों आगे देखो यहाँ है सेलिंग ओवरहेड नहीं, अभी धारणा करवानी छोटा सा में। प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, तो लास्ट पैराग्राफ में बोला है 25% प्रॉफिट ऑन सेल, 25% प्रॉफिट लेना है किसके ऊपर, सेल के ऊपर। फिर से प्रॉब्लम बच्चों, सेल नहीं है, क्या करूं, सपोज सेल 100 रुपये, प्रॉफिट उसमें 25% माइनस करोगे तो कॉस्ट आएगा 75 और पद रखो 75 पे 223,500, तो 100 पे सेल्स हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों मच करके वैल्यू आएगी 2,98,000। दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ सेल। अब इसका 25% निकालो बच्चों या डिफरेंस लो। जैसे डिफरेंस लोगे वैल्यू आएगी 74,500। और बच्चों इसमें भी अगर आप ऑफिस ओवरहेड का भी परसेंटेज ढूंढना चाहते हो तो 2 नंबर में ऑफिस ओवरहेड। बेस क्या लिया हमने, बेस लिया फैक्ट्री कॉस्ट, फॉर्मूला होगा
ऑफिस ओवरहेड अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। लास्ट ईयर का ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव 210, लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट 10,50,000 इंटू 100 करके आप रिलेशन लोगे बच्चों, तो 210 डिवाइड बाय 10,50,000 इंटू 100 करोगे तो 20% आएगा, यानी ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 20% है। तो यहाँ बच्चों आपको टैली करना हो तो यस 186,250 है, उसका 20% निकालो, 20% निकालोगे सीधा तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से मैच हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड अनदर आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन रिलेटेड विथ कॉस्ट शीट। देख सकते हो बच्चों आप लोग। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज लास्ट में, जब भी टाइम बचा है। आज बच्चों लेंगे हम पेज नंबर 110 पे छोटा प्यारा MCQ 3, होमवर्क में आएगा MCQ 14। रेडी बच्चों? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट शीट। मटेरियल 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, लेबर 17.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, वर्क ओवरहेड 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड 50% ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट 1500 पर यूनिट, फाइंड आउट सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट। चलो बच्चों अब मैं फिर से आपके सामने कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, आप लोग नज़र बोर्ड पे डालना बच्चों, कैसे वर्क हो रहा है देखते जाना। यस, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल सूचना है, सेल का 12.5 सेलिंग प्राइस नहीं है, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 17.5% ऑफ सेलिंग प्राइस नहीं है, यहाँ मिलेगा प्राइम कॉस्ट। फिर बच्चों वर्क ओवरहेड 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट, पर ये भी नहीं है, नीचे मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद बच्चों ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड 50% किसका है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आंसर का, ये आंसर भी आपके पास नहीं है। डिज़ाइन देखो बच्चों, सब क्वेश्चन मार्क। आगे जाते हैं, उसके बाद है बच्चों सेलिंग ओवरहेड हमें फाइंड करना है, सेल्स ओवरहेड, ये तो आपका आंसर है। फिर नीचे मिलेगा टोटल कॉस्ट, फिर उसमें बच्चों ऐड करोगे प्रॉफिट और नीचे आएगा सेल्स। और आई थिंक मुझे प्रॉफिट 1500 रुपये दिख रहा है, जिसमें बोला हुआ है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, बाकी कुछ भी नहीं है। देख लो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपको लॉजिक से सॉल्व करना है, ठीक है? तो आज मेरा टारगेट था आपको आउटस्टैंडिंग वर्क सिखाना और साथ में एक क्वेश्चन का लॉजिक। अब ये बच्चों सेलिंग प्राइस का 15% है, तो पहला पद रख दूं यहाँ, नॉट नंबर 1, 15 पे 1500 प्रॉफिट, तो 100 पे सेलिंग प्राइस हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों, मेरे ख्याल से सेलिंग प्राइस आएगी यस 10,000, और जैसे 10,000 मिला बच्चों देखते जाओ, तो जाओ फटाफट 2 मिनट में सॉल्व कीजिए, नजर बोर्ड पे हटने नीचे। 10,000 में से 1500 गया, उल्टे जाओ 8500, 10,000 का 12.5%, 1250, 10,000 का 17.5%, 1750, टोटल करोगे तो 3000, इसका 1/3 1000 ऐड करोगे तो 4000। अब गाड़ी अटक गई बच्चों, देख लो, बोलो अब क्या करोगे? अब सोचो, थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करना है। ऑफिस ओवरहेड ये इसका 50%, अब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बोलो क्या करोगे? तो उसकी भी टेक्निक है, देखो ऑफिस ओवरहेड इसका 50% एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ 100 रुपये, ध्यान देना, या बाजू में एज्यूम करो, ये नहीं है, ये 100 लिया, उसके ऊपर कितना ऑफिस ओवरहेड 50% यानी 50, 100 का 50%, 50, यहाँ 100 यहाँ 50, तो यहाँ कितना आएगा? 50 आएगा। 50 50 100 हो गया। फरी जो ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना 50%, એટલે ऑफिस कॉस्ट ना નથી એટલે 100 ધાર્યું, 100 का 50%, 50 ऊपर 50, 50 पे 4000, तो 50 पे हाउ मच? सेम 4000, 4 + 4 8000, डिफरेंस निकालो 500। चेक करो बच्चों, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन। ये हो गया फाड़ू MCQ 3, 14 में सेम वर्क करना है, पर वो इससे बहुत ईजी है बच्चों। चलो इसके बाद बच्चे आएंगे टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटे प्यारे सम में MCQ नंबर 16। आज का टारगेट है बच्चों, मुझे आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर कमांड लेना है, ब्रैकेट में MCQ 17, पेज नंबर 112, ठीक है? फिर से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों कॉस्ट शीट। रेडी? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, और मैं लिख रहा हूँ, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फ्रॉम जॉब नंबर 801। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है बच्चों, यस डायरेक्ट मटेरियल है 20,000, ये लिखा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है बच्चों 40,000, यस लेबर की वैल्यू है 40,000, टोटल कीजिए। प्राइम कॉस्ट 60,000,
उसके बाद वर्क एक्सपेंस है 60%। वर्क एक्सपेंस का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड, जो लेबर का 60% है। लेबर 40,000 है, उसका 60% ले लो, 24,000 ऐड करो 84। ठीक है, ये हो गया बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। आगे जाते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब लेना है बच्चों ऑफिस एक्सपेंस 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। ये इसका 20% ले लो बच्चों। जैसे 84,000 का 20% लो गया, वैल्यू आएगी 16,800। ऐड करोगे तो ऑफिस कॉस्ट रिसीव होगी प्लस 84,100,800। आगे समझ आए इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों, पर सेलिंग ओवरहेड अवेलेबल नहीं है तो नीचे आएगी टोटल कॉस्ट 100,800। और फिर बोला है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस प्लस 20% प्रॉफिट, नीचे आएगा बच्चों सेल्स। सेम प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर बोला है, सेलिंग प्राइस नहीं है तो क्या करोगे, सपोज सेलिंग प्राइस 100 होगी, उसके ऊपर प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट रिसीव होगी 80। करते बच्चे सब बहुत समय क्यों हमने पद रखे 80 पे 100,800, तो 100 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों 1,008 इंटू 100 अपॉन 80, वैल्यू आएगी 1,26,000। अब आप देख सकते हो आंसर में ऑप्शन है, ऑप्शन आएगा मेरे ख्याल से ए। यस, आंसर आ गया ए। और डिफरेंस के अंदर अगर आप प्रॉफिट निकालो बच्चों तो -1,00800 इक्वल टू 25,200। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट शीट। बराबर दोनों क्वेश्चन को समझो बच्चों, तो दोनों क्वेश्चन राइट डाउन कर लो एकदम आराम से। 2 MCQ घर पे करने हैं और एक बड़ा सम आपको करके आना है। इसके बाद के लेक्चर में बच्चों कॉस्ट शीट और टेंडर शीट के अंदर एंटर होने जा रहा है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट वर्ड, और जैसे फिक्स एंड वेरिएबल आएगा बच्चों टॉपिक एकदम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए बच्चों, और रेगुलर होमवर्क करते रहिए। कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने इसकी PDF कॉपी एक रखी हुई है सम्स की। ठीक है, तो कोई बच्चा बाहर से लेक्चर अटेंड कर रहा हो तो उसको सम्स वहां से मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.